दोस्तों स्वागत है वी द रियल वर्ड्स में पूछना जरूरी में 151 करोड़ रुपए के दान देने वाला रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय रेलवे बोर्ड, उनके पास मजदूरों को फ्री में ले जाने के लिए पैसा नहीं है और बहाना ये बता रही है कि राज्य शासन हम 85% रुपये दे रहे हैं, यानी कि केंद्र 85% वहन कर रहा है और राज्य बाकी जो 15% है वो वहन कर रहा है। जबकि उसी के सर्कुलर जारी किए गए एक पत्र में 11वें नंबर के पॉइंट में आपको दिख जाएगा कि जो राशि है, जो भाड़े का राशि है, जो रेल विभाग के भाड़े का राशि है, वो राज्य सरकार इन मज़दूरों से वसूल कर, यानी कि उनको वसूल कर हमें पे करे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से विडंबना चल रही हमारे देश में, हमारे भारत देश में। अन्य देश जैसे कि स्पेन, अमेरिका, ये जो देश है वो देश अपने नागरिकों को पैसा दे रही है। अमेरिका तो $1200 यानी कि लगभग वही 80 से 90 हज़ार रुपये पैसा दे रही है। स्पेन ने अपने पूरे नागरिकों का बिजली बिल और पानी का बिल एवं जो घर किराया, जो किराया में रहते हैं बहुत सारे लोग जो ऑफिसों के लिए, उनका किराया और बहुत सारे जो चार्जेस है उसको फ्री कर दिया है। हमारे देश में 500 रुपये का जनधन खाता का लॉलीपॉप और राज्य सरकार के द्वारा तो कुछ भी नहीं दिया गया है। वो जो और ये सीना ठोक कर ये लोग कह रहे हैं कि हम गरीबों का मदद कर रहे हैं। दोनों ही गवर्नमेंटें कि राशन दिया है फ्री में, तो वो तो पहले से भी मिलता था। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहा हूँ, हमें तो पहले से ही 1 रुपया 2 रुपया किलो में चावल मिल रहा है राशन कार्ड धारियों को। बाकी किसको मिल रहा है? 20,000 करोड़ का जो विस्ता प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, यानी कि अपने जो राज्य भवन है, दिल्ली का इंडिया गेट से लेकर 3 किलोमीटर के दायरा है, उसको 20,000 करोड़ रुपए में रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। जबकि आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त सबसे खूबसूरत नज़ारा उस जगह का है और किस प्रकार से ग्रीन हाउस में इसका प्रभाव पड़ेगा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिस तरह से 20,000 करोड़ रुपए यानी कि इसको रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। हालांकि इस बात का चर्चा मैं अपने द रियल वर्ड्स न्यूज़ चैनल पर कर चुका हूं, लेकिन दोस्तों इस प्रकार से दोहरी नीति, जो दोहरी रवैया हमारे देश के जो शासन हैं, दोनों ही शासन उसी प्रकार से मैं किसी का पक्ष लेना नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदारी केंद्र शासन की होती है दोस्तों। राज्य शासन तो अभी फ़िलहाल उतना ज़्यादा, खैर राज्य शासन का भी जवाबदारी है कि अपने अपने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपने मज़दूरों के खाते में पैसा डाला, लेकिन हमारे देश में जो बिजली बिल माफ़ करने की बात कही थी वो सिर्फ टालने की बात कही थी। ऐसा हमारा सीएम है, हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। जो बिजली बिल है वो अब आने लगा है और वो भी भर भर के आने लगा है। कम से कम 700 से 800 1500 ऐसा बिजली बिल आने लगा है। बिजली बिल तक ये लोग माफ़ नहीं कर पा रहे, इतना घटिया तरह का शासन काल चल रहा है। कल से शराब दुकान खोल दिया और देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग में पालन किया जा रहा है, रेवेन्यू कमाया जा रहा है शराब दुकान खोलकर हमारे देश में। इस प्रकार से कि ये राजनेता लोग चाहते क्या है ये समझ से परे है। ये आपको समझना होगा दोस्तों। जिस प्रकार से ये लोग अपने उंगलियों पर हमें नचाते हैं और हम नाचते भी हैं। अगर कांग्रेस को ना दे तो भाजपा को देंगे। पार्टी लेवल पे हम वोट करते हैं, हमेशा पार्टी लेवल से ही हमें वोट करते हैं, जबकि हमें आदमी देखकर, कैंडिडेट देखकर वोट करना चाहिए, ना कि भाजपा। नहीं तो अगर भाजपा जीती तो ठीक, नहीं तो फिर कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस फिर इस समय घपला करी फिर भाजपा को देंगे, फिर भाजपा घपला करी फिर कांग्रेस को देंगे। मतलब दोनों ही घपलेदार हम जानते हुए भी पार्टी को ही देखते हैं। इसी प्रकार से वोट चलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, 3 किलोमीटर तक वो चलने वाली पैदल महिला को आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे ज़्यादा भरोसा करिए, यानी कि सोशल मीडिया का मतलब ये है दोस्तों, जो ट्रस्टेड चैनलें हैं, जो हमेशा सच बताती हैं, हमेशा सच दिखाती है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया भी अफवाहों का दुनिया है, लेकिन बहुत कम लोग इसका अफवाह में इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो हमेशा अफवाह में इस्तेमाल करते हैं वही है। लेकिन सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे बेहतरीन सच को दिखाने वाला, हमेशा सच के लिए चलने वाला न्यूज़ चैनल हैं, उन पर भरोसा कीजिए। ये मीडिया तो अपने टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे को झगड़ा लड़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आपके साथ छला जा रहा है। पीएम केयर फंड का ना ऑडिट होगा ना कुछ होगा। इस प्रकार से
CAG ऑडिट नहीं होगा। ये साफ साफ गृह जो मंत्रालय है, PM मंत्रालय है, उन्होंने कह दिया, मतलब आप जितने भी दान कर लो, इसका कोई लेखा जोखा आप जनता को सामने नहीं रखा जाएगा। क्या होगा इस पैसे का, किसको कितना दिया जाएगा, जबकि अरबों खरबों रुपया दान किया गया है। हर छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक इसमें दान किया है। हर संस्था इसमें दान किया है। PM केयर फंड, CM केयर फंड, और दोनों ही का कोई हिसाब किताब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 5 जवान शहीद हो जाते हैं, उन पे चर्चा नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार से, खैर ये बात कहना बेकार है कि वो भी हमारे बेहतरीन नागरिक थे जो हीरो थे, लेकिन हमारे, खैर वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी तुलना करना पड़ता है जिस प्रकार से दोस्तों। लेकिन PM केयर फंड और ये इसका CAG ऑडिट नहीं होगा। चलिए दोस्तों, कितना बात करें, हर बात कम पड़ जाता है इन लोगों को।